औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आए कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए सबक लेसन 4B में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। ग्रामर पार्ट बी आप लोगों को मालूम है ग्रामर पार्ट होता है। ग्रामर पार्ट ऐसे है अरबी को सीखने के लिए जैसे कि गाड़ी में गियर्स होते हैं, ये गियरों का काम करती है अरबी सीखने के लिए। जितने अच्छे हम इसको करेंगे उतना अच्छा हमारी ग्रिप आएगी और उतनी स्पीड से हम ये अरबी को सीख सकेंगे। तो क्वेश्चन आ गया है, क्या आप लोगों ने सबक की वीडियो देखी? अपना अपना देख लें। ए पे कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कर दें। 1 2। बी पे कोई नहीं। चलें जिस पे भी है डी पे तो आ जाए ना। अगर आइंदा कोशिश तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अरबी ग्रामर आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा बनाना सीखेंगे मुअन्नस की। टीपीआई हम लोग कर लेते हैं, हाथ फ्री कर लें सारे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। इसमें जो सुनिए कम से कम इतना बोलें कि आपकी अपनी आवाज़ अपने कानों तक पहुंचे, ताकि जो ये टीपीआई के थ्रू हम कर रहे हैं वो सर्किट पूरा हो सके और वो आसानी से हम लोग याद कर सकें। टीपीआई में ये वही डिटैच प्रोनाउन है अरबी के जो तकरीबन 1300 बार आए हैं कुरान में। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। कोई एक करवा दे जी, आप करवा दो भाई। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आगे आगे ये स्लाइड आगे आपको हर बार दिखाई जाएगी ग्रामर पार्ट में। इसमें दिया गया जी अल्फाज यानी कलमे के 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म किसी चीज़ का नाम या उसकी सिफ़त होती है, उसकी कुछ निशानियाँ आगे दी गई हैं। अलिफ लाम लगा हो, 2 तनवीनें हो, वाव नून हो, या नून हो या अलिफ ता। वाव नून और या नून तो हमने लास्ट टाइम तीसरे लेसन में पढ़ा था। अलिफ ता की जो बात है वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा अलिफ ता भी कैसे इसकी निशानियों में है। फ़ेल वो जो कोई काम किया जा रहा है या उसमें ज़माना पाया जाए वो फ़ेल होता है। और हर्फ की ये तारीफ़ है कि जो इसम भी ना और फ़ेल भी ना हो। एक ये तारीफ़ है, एक ये है कि जो इसम और फ़ेल दोनों को मिलाता हो वो हर्फ होता है। तो ये कुछ इसम दिए गए हैं, मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक और मुनाफिक। अब इनकी जमा बनाने का हमने तरीका देखा था। मोमिन, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं अभी दिया हुआ। हम इनकी दोनों फॉर्म्स बना सकते हैं, वाव नून भी और या नून की भी। अगर इस पे 2 पेशे आ जाएंगी तो ये वाव नून मतलब वाव नून के साथ मोमिनून हो जाएगा, और अगर इस पे ज़बर या ज़ेर आ जाएगी तो ये या नून के साथ मोमिनीन हो जाएगा। तो आगे आगे हमारे अटैच प्रोनाउन जो मिल के आते हैं किसी न किसी के साथ, इसको कर लेते हैं। हुआ, हुम, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। ज़बरदस्त। कोई एक करवा दे, आप करवा दें। हुम, का, जी, कुम, ना। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आगे ये रब के साथ मिल के आ गया। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। जी आप करवा दें सर। रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। रब्बुना। ज़बरदस्त। पिछले असबाग से कुछ सवाल देख लेते हैं। वलिल काफिरीन। सबसे पहले हम इसके स्कैन करके देखेंगे टुकड़े कितने हैं। इसमें कितने हैं जी टुकड़े? 3। कौन कौन से जी? वा, लिए और काफिर। इसका तर्जुमा कौन सा आंसर होगा जी? जी ए। ज़बरदस्त। और काफिर होगा। आगे आ गया ये सवाल नंबर 2। हुआ, हुम का ही कुम ना किस लफ्ज़ से जुड़कर कुरान में आया है? नहीं, ये कितनी बार आया कुरान में? किस तकरीबन हर सतर में। बी। वाना मुस्लिम के कितने टुकड़े होंगे?
टुकड़े सबसे पहले हमने स्कैन करने थे 3, वाह और अना मैं मुस्लिम। इस तरह टुकड़े करेंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग इसका तर्जमा कर सकेंगे, और मैं एक मुस्लिम। आज का सबक देख लेते हैं। आज हम सबक में मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस की जमा वो सीखेंगे। हुआ को तो हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक मर्द जो गैर हाजिर है। अब इसी तरह लेफ्ट हैंड से हिया, हिया, हुआ हिया, हुआ हिया, हुआ हिया, हुआ हिया, वो एक मर्द हुआ, वो एक औरत हिया। जैसे अब मुस्लिम मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का इन्होंने तरीका बताया है। मुस्लिम है तो आगे गोल ता लगा देंगे तो वो मुझे मुस्लिमा, मुस्लिम से मुस्लिमा। आगे आ गया मोमिन, मोमिन के आगे गोल ता लगा दी तो मोमिना। सालेह सालेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। मोमिन मोमिना, मुस्लिम मुस्लिमा, सालेह सालेहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। सिंपल इसके आगे सिर्फ और सिर्फ हमने गोल ता लगाई है। सालेह का मुअन्नस डी, ज़बरदस्त। अल-मुहादसुल अरबी, अरबी बोलचाल होती है। इसके भी हमने 100 जुमले करने, जैसे कि हमने वो 6 जो हम मकासिद थे उनमें देखा था, तो उसको देख लेते हैं। हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हिया मुस्लिम, वो एक मुसलमान औरत है। ऐसे ही हुआ मोमिना, हिया मोमिना। हुआ सालेह, हिया सालेह। हुआ साबिर, हिया साबिरा। हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। आगे आ गया एक और क्वेश्चन, हिया सालिया के मायनी। ज़बरदस्त। हुआ मोमिन का मुअन्नस बताएं। ज़बरदस्त। मुज़क्कर मुअन्नस को मुज़क्कर इसम बनाने के लिए क्या करते हैं जी? बी, आखिर पे सिर्फ गोल ता लगा देंगे तो इसम से वो इसम मुज़क्कर से इसम मुअन्नस में बदल जाएगा। वो औरत है, वो मुसलमान औरत है। हिया मुस्लिमा, हिया मुस्लिमा है। इसकी एक मिसाल दी हुई है मुअन्नस की। जैसे हम कहते हैं हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु, ये जो मिसाल है ये अटैच प्रोनाउन के लिए है, जो मिल के आते हैं। जैसे हम करते हैं हुआ, हुम, का, यी, कुम, ना, उसके लिए। उसी तरह हम कहते हैं हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा। आज ये हम इसका डिफरेंस देखेंगे क्या है। रब्बुहा, इशारा होगा इस तरफ, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब, रब्बुहु उस एक मर्द का। अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं मर्द या औरत, क्योंकि राइट हैंड से हमें पता है जो इशारा होगा वो मर्द के लिए होगा और लेफ्ट जो होगा वो औरत के लिए होगा। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। अल-मुहादसुल अरबी देख लेते हैं दोबारा से, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है? रब्बु अल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। माँ दीनुहा, माँ क्या, दीनुहा उस औरत का दीन क्या है? दीनुहल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। माँ किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है? किताबुहल कुरान, उस औरत की किताब कुरान है। माँ इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब, बीच में एक ही मिस हो गया, सॉरी। माँ रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? रसूलुहा, उस औरत का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ इस्मुहा, उस औरत का इसम नाम क्या है? इस्मुहा, उस औरत का नाम ज़ैनब ज़ैनब है। अब हम जमा बनाते हैं कि इस तरीका सीखते हैं मुअन्नस में जमा कैसे बनती है। मुअन्नस का हम पहचान करते हैं कि गोलता लगी है किसी भी इसम के साथ, इसका मतलब ये है कि वो मुअन्नस है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमा, मुस्लिमा है सिंपल, तो ये मुस्लिमात हो जाएगी। इसके आगे अलिफ ता का इजाफा होने से वो मुअन्नस जमा मुअन्नस बन जाएगी। जैसे ये मुस्लिमा है, मुस्लिमात हो गया, मोमिना है, मोमिनात हो गया, ऐसे सालेह है, सालेहात हो गया। उसके बाद काफिरा है, काफिरात हो गया, मुशरिका है, मुशरिकात हो गया। ये सारे जमा बनाने का तरीका है।
अगर हमने मुज़क्कर से मुअन्नस में जाना है तो गोल ता लगेगी, और अगर मुअन्नस से जमा में जाना है तो अलिफ ता लगेगी। ये एक छोटा सा आपका क्विज़ है। इसका सबसे पहले आपने बताना इशारा किधर है, पहले का रब्बुहुम, हुम इस तरफ। अब इसका मायने भी कोई एक बता दे, ज़बरदस्त, उन सब का रब। दीनुकुम का इशारा, ज़बरदस्त। ये हमें बता रहा है कि इधर ज़्यादा लोग, सामने ज़्यादा लोग, दीन दीन कुम आप सबका, आप सबका दीन। अब इसका उल्टा करना है, इसके तर्जमा बताना है हमने, अरबी बनानी है हमने। हमारी किताब, किताबुना, हमने किताब तो हो गया किताब, हमारे के लिए हम कर लेंगे हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ना मतलब हमारी, किताबुना हमारी किताब। उन सब का दीन, उन सब का इस तरफ, राइट, उन सब का है दीन, दीन हुम, जी उन सब का दीन। आगे आगे क्वेश्चन आगे, मा दीनु हा, अरबी का क्वेश्चन है, दीनु हल इस्लाम। मा किताबु हा, किताबु हल कुरान। इस जैसे इसका जवाब इधर ही होता है, इसका भी जवाब इधर ही रहेगा, वो हाजिर नहीं है, उसकी बात उसी में होगी। मन रब्बुहा, उसका रब कौन है, रब्बु अल्लाह, अल्लाह उसका रब है। मा रसूलुहा, उसका रसूल कौन है, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिमातुन की जमा, मुस्लिमा की जमा, मुस्लिमात, ये सी। अब ये क्या है, गैस करें ये क्या चीज़ है, नाबालिग बच्चे या बच्ची का जनाजा है, अगर गौर करें तो इसमें फ़र्क क्या है, ये भी अब आपने ढूंढना है, क्या फ़र्क है इसमें, ज़रा गौर करें। हु हा, आगे देखते हैं हु हा। सिर्फ़ और सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर जो है ये हु हा का फ़र्क आता है। आगे हु हा, आगे आपकी वर्कबुक है, आप लोगों को पता है कि ये इसके 10% मार्क्स हैं आपकी टोटल 100% में से, तो ये भी हमने किया है, इसको देख लेते हैं। ये सिंपल सा है, मुज़क्कर दिए हुए हैं, इसकी मुअन्नस बनानी है गोल ता लगा के, और उसके बाद अलिफ ता लगा कर इसकी हमने जमा बनानी है, मुअन्नस जमा। ये अरबी दी हुई क्वेश्चन नंबर 2, इसकी तर्जमा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उर्दू दी हुई है, इसकी अरबी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट है हमारा, उसमें अरबी में हमने जो है वो जवाब देने हैं। नुक्ता तालीम, दिमाग कैसे काम करता है। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अगर जैसे हम आवाज़ें सुनते हैं, कोई कहानी याद करते हैं, तो तस्वीर वगैरह, तो जितनी बिजलियाँ चमकाते हैं उतना हमारा दिमाग तेज़ काम करता है। तो आज हम सीखेंगे कि बिजलियाँ चमकाने का फ़ायदा क्या है, यानी बिजलियाँ चमकाने बिजलियाँ चमकाने से क्या होगा, हमें जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा, और इसको याद करने का सबसे अहम उन्होंने बताया हुआ है कि टीपीआई का ख़ास फ़ायदा ये है कि ये भूलता बहुत देर तक जाके है। टीपीआई इसीलिए कामयाब है कि देर पाए, ज़्यादा देर तक याद रखता है, रेफरेंस रहते हैं हमें याद। जैसे हमने याद किया था कि बे कहाँ से याद किया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस तरह रेफरेंसेस, जितने ज़्यादा रेफरेंस होंगे उतना ज़्यादा हमें आसानी से और देर तक याद रहेगा। कुरानी अल्फाज के लिए ये वही उन्होंने बात बताई हुई है कि इसको तसव्वुर से करें, मिल के करें, सुने, वही चीज़ उन्होंने दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज लेसन नंबर 4 के अख्ताम पे आपके 44 लफ्ज़ हो गए हैं, जो कि तकरीबन 15,387 टाइम्स कुरान में आए हैं। तो एक अचीवमेंट है बड़ी, सिर्फ चौथे लेसन में ही हमने इतने ज़्यादा सीख लिए लफ्ज़। 7 होमवर्क ये आपको हर बार रिपीट करवाए जाते हैं, 2 तिलावत के 5 मिनट देख कर, 5 मिनट ज़बानी, 2 पढ़ने के, एक बुक आपको मिली है और एक आपको कार्ड मिला है उससे रिवाइज करने के लिए। उसके बाद ये MP3 वीडियो भी बनती है ताकि किसी की क्लास मिस हो जाए या कोई वैसे देखना चाहे तो वो उससे रिवाइज़ कर सकता है। अपने साथी से कोर्स की बातें करें ताकि वो आप दोनों को एक दूसरे को याद कराने में मदद रहे। और नमाज़ों में मुख्तलिफ़ तिलावत सूरतें तिलावत करनी है। जो यहाँ पे 2 मिनट ज़बानी हिफ्ज़ करके याद कर रहे हैं उसी को कोशिश करें नमाज में पढ़ें ताकि वो याद रहे ज़्यादा से ज़्यादा। और एक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मुंतखब हैं,
इस टाइम करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बाहर फिर रहे हैं, अपने मज़े में हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप इस टाइम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन, इस टाइम ये वो क्लास है जो बेहतरीन है, जो कुरान सीख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और रब से मांगते रहें कि वो हमें हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, हमें आसानी फरमाए कुरान की क्लास याद करने में। ये हमारी ये बुक पॉकेट बुक है, जो हमारा कार्ड है, जिससे कुछ अगर नमाज के हर नमाज में 5 मिनट बाद, मतलब नमाजें 5 आती हैं, हर नमाज के बाद 1 मिनट भी एक बार भी देख लीजिए तो 1 मिनट में एक लेसन देख लिया जाता है। छोटे से लेसन होते हैं, उससे ये होता है कि हमें रिवाइज़ हो जाता है फ़ौरन। उसके बाद टीचर बनिए, जो आपने अभी सीखा है कोई मुश्किल नहीं है ये सिखाना आगे, और अगर सिखाएंगे तो ये आपका अपना ही फ़ायदा है इसमें। और अगर ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगी कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। जज़ाकल्लाह।